आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ना केवल इमेजिन की जा सकती है बल्कि यह एक सच है और यह एक सच्ची घटना है। हो सकता है ये वीडियो आपको देखने में ठीक ना लगे, तो आपको इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि शायद विजिबिलिटी इस वीडियो में थोड़ी कम दिखाई हो, लेकिन आप अगर इस वीडियो को सुनते हैं और मेरी आवाज़ को सुनते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ था उस जगह पर और कैसे एक आम इंसान ने 438 दिन एक ऐसी जगह पर काट दिए जहां पर किसी इंसान का जाना अभी नामुमकिन है और अपने हाथों एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जो कि आज तक कोई बना नहीं पाया है। आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं उस सच्ची घटना को। नवंबर 2012 मैक्सिको का एक छोटा सा मछुआरों का गांव, जहां पर सभी लोग सामान्य तरह से रहते थे। वे मछली पकड़ते थे और उनको बेचते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। यह दिन भी आम दिन की तरह एक सामान्य दिन था। सभी लोग अपने काम धंधे पर लगे हुए थे। वहीं एक लड़का और उसका 22 साल का दोस्त, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना आज समुद्र में मछली पकड़ने के लिए चला जाए। उनका टारगेट बन जाता है वहीं पर कि उन्हें आज शार्क पकड़नी है। वे अपना जाल और अपना खाने पीने का सामान सब कुछ लेकर निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा की ओर, जिसमें वे अपनी 7 मीटर की छोटी सी बोट में बैठ जाते हैं। जो बोट इतनी छोटी सी थी कि उसमें आसानी से लेटा भी नहीं जा सकता था, और वह अपनी यात्रा की शुरुआत कर देते हैं। और कुछ देर बाद वो थोड़ी सी दूरी पर पहुंचते हैं और काले बादल होने लगते हैं। जोर से समुद्र की लहरें आने लगती हैं। धीरे धीरे समुद्र में हलचल होने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि समुद्र में एकदम से पानी का प्रेशर बढ़ने लगता है। और छोटी सी बोट थी उनकी जिसमें आराम से लेटा भी नहीं जा सकता था, और काले बादल और बारिश आने लगती है जो कि समुद्र का बहुत ही बड़ा मैसेज था उनके लिए। तभी वो तेज़ स्पीड से अपनी आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। जल्दबाजी में वो अपना जाल भी वहीं पर छोड़ देते हैं ताकि वो जल्दी से भाग पाएँ। लेकिन किस्मत इतनी ख़राब थी उनकी कि कुछ ही दूरी पर आने के बाद उनका इंजन ख़राब हो जाता है और फिर वो रेडियो से अपना सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, पर वो रेडियो से भी अपना सिग्नल नहीं दे पाते हैं। कुछ ही देर बाद वो रेडियो भी ख़राब हो जाता है। यहाँ पर मछुआरे अपनी सामान्य यात्रा पर निकले थे, पर हुआ कुछ ऐसा कि बहुत भयंकर तूफ़ान आया और वो तूफ़ान में फंस गए और धीरे धीरे वो अपनी मंजिल से इतना दूर हो गए कि उनके आसपास कोई ना तो आइलैंड था और ना ही कुछ और। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। उनको उनके अलावा कोई और इंसान नहीं नज़र आ रहा था। उस पूरे ओशन में सिर्फ केवल ये 2 दोस्त बचे हुए थे। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये अपने आइलैंड से इतना दूर हो जाएंगे। और धीरे धीरे उनके दिन रात वहाँ पर बीतने लगे। उनका खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। लगभग दिन हफ्तों में बदल रहे थे और हफ्ते महीनों में। दोनों जिंदा रहने के लिए कच्ची मछलियाँ और बारिश का पानी पिया करते थे, और जब बारिश नहीं होती थी तो वो कछुए और मछलियों का खून पिया करते थे, और शार्कें उनका पीछा करती थी और अकेलापन उन्हें अंदर से तोड़ता था। 4 महीने बाद उसके 22 साल के दोस्त ने हिम्मत तोड़ दी। उसने खाना पीना बंद कर दिया और एक दिन उसके दोस्त की मौत हो गई। उसके बाद वो अकेला पड़ गया और सिर्फ समंदर उसका साथी था। वो भगवान से बात करता था, अपने मरे हुए दोस्त से बात करता था ताकि पागल ना हो जाए। वो करीब 9000 किलोमीटर तक बहता रहा और एक दिन ऐसा आया जब उसे एक कार्गो शिप दिखता है। वो बहुत ही चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन वहां से कोई भी उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दूरी पर था वो कार्गो शिप। हर दिन एक जंग थी, भूख प्यास, पागलपन और खुद से लड़ाई। फाइनली 30 जनवरी 2014, 438 दिन के बाद उसने कुछ देखा। वो था एक आइलैंड जो कि एक छोटा सा टापू था। उसे देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और उस जमीन पर उतरा। उतरने के साथ ही उसको कई लोगों ने देखा और उसने जैसे ही उसकी स्टोरी बताई तब लोग उसे पागल समझने लगे और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, क्योंकि कौन ही सरवाइव कर पाता है 438 दिन तक एक ऐसी जगह पर जहाँ पर केवल पानी ही पानी, पानी के अलावा तुम्हारे आसपास ना तो कोई इंसान और ना ही कुछ और बात करने के लिए। उसके बाद वहाँ की लोकल पुलिस को बुला लिया जाता है और उसको कस्टडी में ले लिया जाता है।
क्योंकि वो किसी और देश में चला गया था बिना पासपोर्ट और वीज़ा पे। लगभग 15 दिन तक उसे कस्टडी में रखा जाता है और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है।